हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए जी, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी बाबू का स्कूल है, तो इसको हम उठा रहे थे। उठाने में तो अच्छा लगता नहीं है, बच्चे लोग का नींद पूरा होता नहीं, क्योंकि आजकल बच्चे लोग ना बहुत लेट से सोते हैं, 12 बजे तक तो सोता ही है बाबू। तो किसी तरह अब स्कूल है तो भेजना ही है। तो उठा के इसको ब्रश करा के और यहाँ पे इसको बेड पे रखे और हम चले गए हैं बादाम लेने। तो अभी बेड पे ना कंबल वगैरह फैले हुए हैं, तो ये सब आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम बेड सही किए ही नहीं हैं। तो यहाँ पे बाबू का बादाम ला के हम उसको दे देंगे और चले जाएंगे हम लंच बनाने, ये कंबल को फोल्ड वगैरह करके, क्योंकि इसका टिफ़िन अभी हम बनाए नहीं है। इसको उठाना सबसे बड़ा काम रहता है, तो हम सोचते हैं सबसे पहले इसको उठा लें। तो वैसे तो इसके पापा डेली उठाते हैं, लेकिन आज ना ये चले गए थे थोड़ा मैच वगैरह खेलने, तो हम उठाए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लंच लेके आ गए हैं, इसका पैक वगैरह कर दिया और खाने वाला भी रखे हैं और ड्रेस वगैरह निकाल के रख दिया आयरन करके। और ये गया था अभी वॉशरूम, तो आ गया है अभी नहा वहा के। और देखिए हम अभी कुछ कुछ करते हैं ना, तो इसको कुछ ना कुछ खिलौने मिल जाते हैं। तो ये ना सुबह के टाइम भी ना खेलने में ही बिजी रहता है। और इसका नाश्ता वास्ता सब हो गया है, हम करा दिए हैं। और इसको अब ड्रेस पहना के रेडी कर देंगे। और नहीं नहीं, इन लोगों को बस इन लोगों को तो कोई टेंशन है नहीं कि हमको लेट होना है या नहीं होना है, कोई गम ही नहीं है इन लोगों को। जो भी है हम लोग टाइम देख देख के करते रहते हैं। तो बस अभी हम लोग इसको अब रेडी करके इसको स्कूल भेज देंगे। उसके बाद हमारा काम चालू हो जाता है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पर अभी हम बनाने जा रहे थे सब्जी, आलू बैगन चने की सब्ज़ी। तो ये ना बड़ी हम लेके अभी हाथ में आए, क्योंकि अभी घर पे बड़ी बना हुआ है, मम्मी बनाए हैं। तो इसको बस बैगन में बैगन वगैरह की सब्ज़ी में डाल के ही अच्छा लगता है, पापा को बड़ा पसंद है, तो इसीलिए हमको कभी कभी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल से जैसे आलू बैगन की सब्ज़ी बनती है, और सरसों मेथी डाल के मिर्च वर्च डाल के इसको छौंक देंगे। और इसको मैं बेसिक मसाले जो डेली के मसाले होते हैं, हल्दी नमक जीरा, जो जो आप लोग अपना मसाले में यूज़ करते हैं, सभी लोग का मसाला यूज़ करने का तरीका अलग होता है। कोई ज़्यादा मसाला खाता है, कोई कम खाता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ। लेकिन हाँ, कुछ होते हैं जो हम लोग नॉर्मल सभी लोग डालते हैं। तो जिसको जो मसाले, तो और लहसुन पेस्ट का तो ज़रूरी ही है, तो वो सब डाल के और इसको हम अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे। और यहाँ पर बड़ी ना निकाल के हम एक कटोरी में अलग रख देंगे, क्योंकि ये तो बाद में डालते हैं। तो वैसे तो हम सब्ज़ी में पानी वगैरह नहीं ऐड करते हैं, तो इसीलिए, और बड़ी को पकने के लिए पानी चाहिए, तो हम इसको पानी में करके और रख देते हैं। और लास्ट में ना इसको जब सब्ज़ी पक जाती है तब हम इसको डालते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी हो ही रही थी, और उसके बाद हम आटा भी लगा लिए थे साथ में। तो देखिए सब्ज़ी मेरी हो गई है बहुत देर के बाद। बीच बीच में हम और भी कोई काम कर रहे थे। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो गई है, अब ये बड़ी को हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें थोड़े बहुत पानी थे, तो बस अब ये पानी सूख जाएगा और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी। तो बीच में जैसे सब्ज़ी अभी मेरी पकी रही थी, अभी हम पानी सुखा रहे थे। तो यहाँ पे सोफ़े पे ना बच्चे लोग इतना ना धमाल मचाते हैं ना, कि सोफ़ा हमेशा मेरा बिगड़ा ही रहता है। कभी भी मेरा सोफ़ा सही आप लोग देखिएगा नहीं रहेगा। कभी कुशन टेढ़ा, कभी ये टेढ़ा, तो बीच बीच में इसको सीधा करना पड़ता है। उसके बाद वो सब सीधा करके झाड़ू वगैरह तो सुबह ही हो गया था, वो सब चीज़ें हम नहीं दिखा पाए। उसके बाद हम यहाँ पे पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर आते रहते हैं। तो इसमें ना थोड़ा सी फिनाइल वगैरह डाल के और हम पोछा पूरे घर में कर लेंगे। बरसात के टाइम में ना कितना भी आप झाड़ू अच्छे से किए हो, जब तक पोछा नहीं करते ना, क्लीन नहीं होता है। और वैसे भी हम लोग का घर जहाँ पे है ना, तो रोड हम लोग का जो सामने का रोड है ना, वो अभी कच्चा है, अभी बना नहीं है। तो और सामने में सारे घर वगैरह बन रहे हैं, तो मिट्टी मिट्टी सा हो जाता है बरसात में। बच्चे लोग कितने अभी रोको या खुद से भी तो चप्पल वगैरह बाहर तक आते हैं गेट तक, तो कभी कभी बच्चे लोगों का पैर में भी लगे रहते हैं, तो वो आ जाते हैं, थोड़ा डस्ट हो ही जाता है। तो पोछा करने के बाद क्लीन हो जाता है। इतना भी काम कर लो और उसके बाद भी कोई सुनाता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है। काम करते रहो और कोई ताना मारे तो बहुत अजीब लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना हम आज डिस्टर्ब थे। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भी हो गया था नाश्ते का टाइम, तो हम हाथ और धो के आ गए थे रोटी बनाने। और आप लोग देखिए कि मम्मी पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर पूजा वगैरह मम्मी का हो जाएगा, क्योंकि वो सुबह में ही नहा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इनके लिए नाश्ता लेके आ गए थे, आम उम था। तो हम जैसे देखिए इनकी नौटंकी देखिए, जैसे ना हम जैसे ही कैमरा उठाते हैं ना, तो इनका नौटंकी चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करते रहते हैं। तो हम सोचे आज थोड़ा सा इनका आप लोग से भी शेयर कर ही देते हैं। तो उसके बाद ये नाश्ता वास्ता करके चले गए और हम जा रहे थे नहाने। तो इससे पहले ना यहाँ पे ये पैर पोंछने का पौधान जो था ना, उसको हम धो रहे हैं, क्योंकि रात में ना बाबू को दूध दिए थे ना, तो वो गिरा दिया था, तो उसी पे सारा गिर गया था। तो वो हटा के हम रखे थे कि सुबह में धो देंगे।
तो बस इसको साफ़ ऑफ करके हटा देंगे। उसके बाद हम नहा वहा के तब आते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हम नहा वहा के भी आ गए और अभी हो रहा है मेरा सावन का पूजा, क्योंकि अभी चल रहा है सबका सावन। तो सावन में सबका पूजा हो ही रहा है, तो हम सोचे चलिए आप लोग को दिखा भी देते हैं। तो हम ना बस 5-10 मिनट में ही पूजा कर लेते हैं, और बाकी जो पूजा के प्रोसेस होता है ना वो सब मम्मी अच्छे से मतलब करते हैं, जब मम्मी के पास क्योंकि टाइम अच्छे से रहता है। और उसके बाद हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे करेले की भुजिया मम्मी बना दिए थे पहले ही, और हम चढ़ा देते हैं दाल। वैसे मेरा नाश्ता वास्ता हो गया है, उसके बाद हम ये दाल वगैरह की वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो नाश्ता वास्ता करके हम दाल बना लेंगे। उसके बाद हम आज बनाएंगे ना एक झींगे की सब्ज़ी। तो ये 2 दिन से आके रखी है, देखिए इसमें थोड़े थोड़े ना ये तो अभी मेरा खाना वाना तो बन इसको गया है। छीलने में भी बहुत टाइम दाल लगता है। चावल नेनुआ मतलब वो झींगे की सब्जी हो गई है और दाल चावल है। तो कितना अभी 1:30 बज गया है, बाबू आएगा 2:30 बजे। तो यहाँ पे ना हम कोई रेसिपी आप लोग से शेयर नहीं किए दोपहर के खाने का, क्योंकि नॉर्मल सा दाल चावल और सब्जी थी। तो क्योंकि बार बार अब हम रेसिपी ही नहीं दिखाते रह जाएंगे, और भी काम रहते हैं वो सब दिखाने हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद हम कपड़ा फोल्ड करके सब जगह पे लगा देते हैं, क्योंकि आजकल कपड़े एक दिन में तो सूख ही नहीं रहे हैं, 2-3 दिन लग ही जा रहे हैं, मतलब हल्के हल्के भींगे भींगे से रह ही जाते हैं। तो बस फोल्ड करके साड़ी लगा देंगे। और ये साड़ी अभी हम 2-3 दिन पहले ही पहने थे, आप लोग देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में। तो मतलब सोमवार को शायद पहने थे, फिर 1-2 दिन हम इसको धोए ही नहीं थे, और फिर बाद में हम धोए इसको। तो सूखने में भी इसको टाइम लगा 1-2 दिन। तो अभी मिल रहे हैं हम आप लोगों से ना शाम के 4-4:30 हो रहा था। तो यहाँ पे बाबू आके खाना ना खा के सो गया, आप लोग पीछे में देख ही सकते हैं, कंबल ओढ़ के सोया है। तो यहाँ पे हम उसके ना मतलब वो तो सो गया, लेकिन हमको मेरा अभी काम बाकी था। तो मेरा काम था अभी इसका रूटीन वगैरह चेक करना, क्योंकि अभी अगस्त में इसका एग्ज़ाम आ रहा है और अभी रिवीजन चल रहा है। तो इसके हम ना रफ कॉपी में रिवीजन का सारा क्वेश्चन आंसर रह रहा है, तो वही सब हम बैठ के मिला लेते हैं। क्योंकि फिर जब होमवर्क करवाने या शाम को पढ़ाने बैठाते हैं ना, तो उस टाइम हम आराम से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बाबू को परेशान करता है। तो बस उसके बाद मतलब अभी बाबू सोया ही था, तब तक मम्मी दूध लेके आ गए थे। तो मतलब दूध लेने में ना पानी बारिश हुई थी तो भीग गए थे मम्मी। तो हम आते ही चाय यहाँ पे बैठा दिए कि थोड़ा सा चाय वाय पी लेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ठीक लगेगा। और चाय पी के फिर देखिए तब तक बाबू उठ गया, और इन लोग का ना अभी ड्रामा चालू है। क्योंकि ना ये जब दोनों ये मिलते हैं ना, तो इन लोग का ऐसा दिमाग चलता है ना कुछ ऐसा काम ही करते रहते हैं। और इसी बीच में ना हम खाना भी बना लिए थे, मतलब सब्जी वगैरह। तो आज सब्जी थी नॉर्मल सी, वो आलू पटर की भुजिया वगैरह, तो वो सब हम आपसे शेयर नहीं किए। तो अभी हम रोटी बनाने से पहले ना यहाँ पर हम आम काट लेंगे, क्योंकि ना रोटी जब बीच में हम बनाते हैं ना, तो इनको 2-2 रोटी गर्म गर्म देनी पड़ती है। और बीच में फिर रोटी हाथ से मतलब आटे के हाथ लगा हुआ, उससे आम काटते हैं, फिर धोना पड़ता है, तो फिर रोटी बनाते हैं ना तो हाथ में चिपकती है, तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए हम पहले ही आम काट के रख देते हैं, और उसके बाद हम रोटी बना के उनको देते जाते हैं। तो इसके बाद हम रोटी वोटी सेक के इनको खाना निकाल के दे देंगे। और अभी उन दोनों को आप पीछे देख ही सकते हैं, सोफ़ा पे दोनों कूद ही रहे हैं। तो अभी हम खाना लेके जाएंगे, तो उसके पापा उसको बुलाएंगे कि चलो खाना खा लो, तो वो खाना खा लेगा बैठ के आराम से। और ना बीच बीच में ना हम कभी कभी वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे, जैसे अभी खाना बनाने का या कुछ भी करने का, क्योंकि अब हम बार बार किचन का दिखाएंगे तो आप लोग बोलिएगा कि ये दिन भर किचन का ही व्लॉग दिखाती है। तो इसीलिए हम मतलब खाना वाना बनाने का एक ही टाइम का दिखाते हैं। तो वो मतलब कोई भी रेसिपी एक ही टाइम का दिखाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सबका खाना वाना हो गया है हम लोग का, और स्लैब वगैरह हम साफ़ कर लिए, दूध चढ़ा दिए। और साथ में जब तक दूध गर्म हो रही है तब तक हम यहाँ पर अपना रात वाला बर्तन धो लेते हैं। तो क्योंकि ना मतलब काम किया हुआ रहता है ना, तो सुबह में बड़ा आराम रहता है। और अभी हमको ये काम भी बाकी ही था, तो यहाँ पर हम अभी भिगो के रखे थे उड़द दाल, जो कल के ब्लॉग में हम आपको दिखाए थे कि उड़द दाल हम साफ़ किए थे। तो हम सोचे चलो इसको यूज़ कर ही देते हैं। और चावल तो हम कल इसको सुबह में बनाएंगे इडली, तो इसके लिए हमको इसको रात में ही पीस के रखना पड़ेगा। और ये जैसे उड़द दाल ना घर वाली है, तो इसमें छिलका बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से ना रगड़ के बहुत बार धोना पड़ता है, मतलब छिलका जैसे निकालने के लिए बहुत बार धोना पड़ता है। तो देखिए अभी इसमें कितना ज़्यादा छिलका निकल रहा है। तो ऐसे ही ना थोड़े थोड़े पानी कर करके इसको धोएंगे ना, तो साफ़ तो हो जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा साफ़ नहीं होगी जितने की मार्केट से आती है। थोड़े बहुत रहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का छिलका भी हम लोग खा सकते हैं। तो बस इसको साफ़ करके और साथ में चावल भी धो लेंगे। तो इतना ज़्यादा तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी बार भी आप धोइएगा ना तो उसमें से छिलका निकलेगा ही, तो हम कितना धोएंगे। इससे अच्छा थोड़ा बहुत जो था ना उसको छोड़ दिए हम कि पिस जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और पीसने के बाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस चावल धो के और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे रात को पीस वस के रख देंगे इसको। और इडली की रेसिपी देखने के लिए कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम कल इडली की रेसिपी सांभर और चटनी सब शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे मेरा पिसा गया है, और इसमें इसको ना हम अच्छे से मतलब ढक के रख देंगे, और उसमें हल्का सा नमक और थोड़ा सा सोडा मिला के हम रख देंगे, ताकि खमीरा अच्छे से उड़ जाए। सोडा नहीं मिलाते हैं ना तो नहीं हो पाता है, इसीलिए हम सोडा हल्का सा डाल देते हैं।
और इसको ना हम पानी में करके बर्तन में मतलब प्लेट में रखेंगे, क्योंकि रात को ना कभी कभी कॉकरोच वगैरह आते हैं तो हमको बड़ा डर लगता है, इसीलिए हम पानी में रखते हैं। और उसके बाद ये दूध मेरा गर्म हो गया था, तो बस हम दूध लेके अब चले अब सोने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा।